हेलो स्टूडेंट्स, इलाइट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया में हमने 4 पॉइंट पढ़े। एक तो क्लोरोफिल जो है उसका उत्तेजित अवस्था में आना, क्योंकि प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करेगा, उत्तेजित अवस्था में जाएगा। जल के अणु का प्रकाशिक अपघटन। तीसरा NADPH2 का निर्माण और एक ATP का निर्माण। इसके बाद में हमने पढ़ा जो इमर्सन है, इमर्सन नामक वैज्ञानिक है, उसने कुछ प्रयोग किए थे और इमर्सन नामक वैज्ञानिक ने जो प्रयोग किए थे उसके आधार पर उसने बताया कि प्लांट जो होते हैं, पादप जो होते हैं, वो एक तरीके से यानी उनकी पादप की पत्तियों के अंदर या क्लोरोफिल जो होता है वो उसके अंदर एक तरीके से 2 प्रकार के प्रकाश तंत्र पाए जाते हैं। यानी पादपों के अंदर 2 प्रकार के प्रकाश तंत्र पाए जाते हैं। देखो, आपको समझ में आना चाहिए कि प्रकाश तंत्र क्या होता है, ये मैंने बता दिया था। यानी वर्णकों के समूह को क्या बताता है, प्रकाश तंत्र। यानी वर्णक पिगमेंट जो है उनका ग्रुप है, तो वर्णकों के समूह को क्या कहते हैं, प्रकाश तंत्र। अब प्रकाश तंत्र कितने थे, 2 थे। तो प्रकाश तंत्र फर्स्ट और एक है प्रकाश तंत्र सेकंड। यानी एक तो फोटो सिस्टम फर्स्ट और एक है फोटो सिस्टम सेकंड। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे फोटो सिस्टम फर्स्ट हमने पढ़ लिया था। अब हम बात करेंगे यहाँ पे फोटो सिस्टम फर्स्ट जो है उसकी, यानी वो क्या होता है, फोटो सिस्टम कैसा है, किस प्रकार काम करता है, उसकी मैकेनिज्म हमने पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे फोटो सिस्टम सेकंड। यानी फोटो सिस्टम सेकंड कैसे काम करेगा और उसकी क्रियाविधि। यानी फोटो सिस्टम सेकंड में कौन कौन से वर्णक समूह आते हैं और उसकी क्रियाविधि कैसे काम करेगी वो हम पढ़ेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। प्रकाश तंत्र सेकंड, इसको बोलते हैं फोटो सिस्टम सेकंड। देखिए फोटो सिस्टम सेकंड जो है उसमें पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कि इसके अंदर कौन कौन से वर्णक अणु पाए जाते हैं उसके बारे में। यानी कौन कौन से पिगमेंट्स इसके अंदर पाए जा रहे हैं। तो देखिए कौन कौन से क्लोरोफिल पाए जाएंगे। तो क्लोरोफिल 650, 660, 670 और 680 तक, ये तो क्लोरोफिल पाए जाएंगे। फिर क्लोरोफिल बी, प्लास्टोक्विनोन, कैरोटिनोइड्स हैं, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम एफ, ये इसके अंदर क्या होते हैं, प्रकाश तंत्र सेकंड में जो वर्णक पाए जाते हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पे बताया मैंने कि 650, 660, 670, 680 ये जो बताए हैं, ये जो क्लोरोफिल इसके अंदर बताए गए हैं वो एक, आपको सीधी सी बात समझिए कि 680 या उससे कम तरंगधैर्घ्य की प्रकाश विकिरणों को इनके द्वारा अवशोषित किया जाता है। इसमें मुख्य अभिक्रिया केंद्र, देखो फोटो सिस्टम फर्स्ट में मुख्य अभिक्रिया केंद्र जो था वो क्या था, P700। यहाँ पर जो होगा वो P680, यानी 680 या उससे कम तरंगदैर्घ्य की प्रकाश विकिरणों को क्या किया जाता है, अवशोषित किया जाता है। एक बात और याद रखना कि यह अचक्रीय फोटोफास्फोरिलीकरण में प्रयुक्त होता है। देखिए उससे पहले फोटो सिस्टम फर्स्ट जो है वो चक्रीय और अचक्रीय दोनों में प्रयुक्त होता है, और यह जो फोटो सिस्टम सेकंड है वो केवल अचक्रीय फोटोफास्फोरिलीकरण में प्रयुक्त होता है। अच्छा, ये चक्रीय और अचक्रीय क्या होता है ये आज आपको और समझ में आएगा। इसके नेक्स्ट, इसके इस पॉइंट्स के आगे का जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे ना, तब उस आपको समझ में आ जाएगा कि चक्रीय और अचक्रीय फोटोफास्फोरिलीकरण क्या है। अच्छा, प्रकाश तंत्र फर्स्ट के सेकंड के बारे में मैंने क्या क्या बताया है उसके बारे में आप समझ लो कि प्रकाश तंत्र सेकंड में कौन कौन से पिगमेंट्स, जो कौन कौन से वर्णक समूह, कौन कौन से वर्णक अणु आएंगे वो। तो कौन कौन से वर्णक अणु पाए जा रहे हैं, देखो क्लोरोफिल 650, क्लोरोफिल 660, 670, 680, फिर यहाँ पर जैसे प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम एफ और भी बहुत सारे अणु पाए जाते हैं। इनमें तो क्या है, मुख्य अभिक्रिया केंद्र जो होता है वो P680, तो मुख्य अभिक्रिया केंद्र। बाकी अन्य क्या होते हैं इसके अंदर, सहायक वर्णक पाए जाते हैं, यानी एंटीना अणु जो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके कहाँ पे पहुंचाएंगे, अभिक्रिया केंद्र में पहुंचाएंगे। अच्छा,
एक बात और याद रखना कि यह प्रकाश तंत्र जो सेकंड है वो अचक्रीय फोटोफास्फोरिलीकरण में प्रयुक्त होता है। कैसे होगा वो आपको बताया जाएगा। तो देखिए प्रकाश तंत्र सेकंड में कई वर्णक अणु पाए जाते हैं। जैसे प्रकाश तंत्र सेकंड में कई वर्णक अणु पाए जाते हैं, जैसे CHL किसको बता रहा है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल 650, क्लोरोफिल 660, क्लोरोफिल 670, क्लोरोफिल 680, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम बी व साइटोक्रोम एफ। अब देखिए ये वर्णक अणु पाए जाते हैं। अब इसमें 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 P680 इसको हम ये कह सकते हैं क्लोरोफिल 680 मुख्य अभिक्रिया केंद्र होता है। मुख्य अभिक्रिया केंद्र होता है। मुख्य अभिक्रिया केंद्र होता है। P680 है वो क्या है? मुख्य अभिक्रिया केंद्र। अब देखिए हम बात करेंगे बाकी अन्य एंटीना अणु की तरह प्रयुक्त होते हैं। एंटीना अणु की तरह प्रयुक्त होते हैं। अब देखिए एक लाइन और याद रखना है कि देखो क्लोरोफिल यानी प्रकाश तंत्र सेकंड है तो 680 से कम तरंगदैर्घ्य की प्रकाश विकिरणों को अवशोषित किया जाता है और यह अचक्रीय फोटोफास्फोरिलीकरण अचक्रीय फोटोफास्फोरिलीकरण में प्रयुक्त होता है। देखो ये तो थी बात हमारे पास इसके बारे में, प्रकाश तंत्र सेकंड के बारे में। अब इसकी मैकेनिज्म कैसे काम करेगा वो देखिए। तो देखिए अच्छा इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसकी मैकेनिज्म कैसे काम करेगा ये वो। देखिए प्रकाश मैकेनिज्म ऑफ फोटो सिस्टम सेकंड, मैकेनिज्म ऑफ फोटो सिस्टम सेकंड, ये प्रकाश तंत्र सेकंड की क्रियाविधि कैसे काम करेगा वो देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है, मैं बोल के बताता हूं कि प्रकाश तंत्र सेकंड जो है वो जल के प्रकाशिक अपघटन से
संबंधित है। यानी जल का प्रकाशिक अपघटन जो होता है वो किसमें होता है, फोटो सिस्टम सेकंड। ये इंपॉर्टेंट बात है, पूछा जाता है क्वेश्चन कि जल का प्रकाशिक अपघटन से संबंधित प्रकाश तंत्र है तो वो कौन सा है, फोटो सिस्टम सेकंड। पहली बात तो देखिए कि प्रकाश तंत्र सेकंड जो है वो जल के प्रकाशिक अपघटन से संबंधित है, पहली बात। दूसरी बात कि सबसे पहले कि एंटीना अणुओं के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर कहां पे पहुंचाया जाएगा, अभिक्रिया केंद्र में। वही बात आ रही है यहाँ पे, जैसे फोटो सिस्टम सेकेंड आप ऐसे समझ लो कि जैसे समझो कि हमारे पास यहाँ पर ये एक P680 है, ये फोटो सिस्टम सेकेंड हो गया, और यहाँ पर ये वर्णकों का समूह है ना, हमने कहा ना कि वर्णकों का समूह, तो ये सारे क्या होते हैं, एंटीना अणु। फोटोन ऊर्जा को अवशोषित कर, फोटोन ऊर्जा कौन अवशोषित करता है भाई, एंटीना अणु है, वो फोटोन ऊर्जा को अवशोषित कर कहां पे पहुंचाते हैं, अभिक्रिया केंद्र में। जब ये अभिक्रिया केंद्र में पहुंचाते हैं तो जो क्लोरोफिल अणु है, P680 क्लोरोफिल अणु है, वो कौन सी अवस्था में आएगा, उत्तेजित अवस्था में आएगा। उत्तेजित अवस्था में आएगा, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे तो ये क्या होंगे, विभिन्न ग्राहियों से होकर गुजरेंगे। अब देखिए कि जो ऊर्जा यहाँ पे से मुक्त हुई है, जो ऊर्जा अवशोषित की गई है, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित की गई है, उस प्रकाश ऊर्जा का उपयोग जल के प्रकाशिक अपघटन में होता है। अब देखो एक बात इंपॉर्टेंट बताता हूं, ये हमने पहले ही पढ़ लिया कि जल के प्रकाशिक अपघटन के लिए जो मुख्य महत्वपूर्ण आयन कौन कौन से होते हैं, तो देखो दो आयन महत्वपूर्ण होते हैं, एक तो मैग्नीज आयन और एक क्लोराइड आयन। इंपॉर्टेंट है ये कि जल के प्रकाशिक अपघटन यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया में जल के प्रकाशिक अपघटन में प्रयुक्त आयन कौन कौन से हैं, एक तो मैग्नीज और एक क्लोराइड आयन। तो यहां से ये उत्तेजित अवस्था में आएगा और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, मुक्त होंगे। अब इलेक्ट्रॉन जब मुक्त होते हैं तो किसके द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, प्राथमिक ग्राही के द्वारा, प्राथमिक ग्राही के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। अब प्राथमिक ग्राही से इलेक्ट्रॉन जो है वो विभिन्न ग्राहियों से होकर गुजरता है, ये हम और सीखेंगे। तो देखिए मैंने क्या क्या बताया है आपको, फोटो सिस्टम सेकंड की मैकेनिज्म में क्या क्या बात बताई है वो समझो। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात बतानी है कि यह प्रकाश तंत्र जो है वो जल के प्रकाशिक अपघटन में प्रयुक्त होता है, यानी जल का प्रकाशिक अपघटन प्रकाश तंत्र सेकंड में होता है। पहली बात, एंटीना अणुओं के द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण कर कहां पे पहुंचाया जाता है, अभिक्रिया केंद्र में, जिससे वर्णहरित यानी क्लोरोफिल अणु क्या हो जाता है, उत्तेजित अवस्था में आ जाता है। और उत्तेजित अवस्था में आएंगे तो इससे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, मुक्त होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे तो ये क्या होंगे, विभिन्न ग्राहियों से होकर क्या होते हैं, गुजरते हैं। ऊर्जा जो ग्रहण की गई है उस ऊर्जा का उपयोग जल के प्रकाशिक अपघटन में होता है, क्योंकि जो क्लोरोफिल अणु है वो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करके प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में प्रयुक्त होता है, जो जल का ऑक्सीकरण करेगा, यानी जल के अणु में से ऑक्सीजन को निकाल देगा। इसको जल का प्रकाशिक अपघटन और ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी नाम दिया गया है। अब क्या बताया गया है कि कौन से आयन काम आए वो बता दो। अब जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए हैं वो प्राथमिक ग्राही के द्वारा ग्रहण किए जाएंगे। फोटो सिस्टम फर्स्ट का प्राथमिक ग्राही कौन सा है, आयरन सल्फर प्रोटीन। तो यहाँ पर फोटो सिस्टम सेकंड में जो इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम सेकंड से उत्तेजित हुए हैं वो किसके द्वारा ग्रहण किए जाएंगे, फियोफाइटिन के द्वारा। किसके द्वारा ग्रहण किए जाएंगे, फियोफाइटिन। यानी जब उत्तेजित अवस्था में आएगा तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, किसके द्वारा ग्रहण किए जाएंगे, प्राथमिक ग्राही। तो फोटो सिस्टम सेकंड का प्राथमिक ग्राही क्या है, फियोफाइटिन। फियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन के पास जाएंगे, किसके पास जाएंगे, प्लास्टोक्विनोन। प्लास्टोक्विनोन से इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम बी और साइटोक्रोम एफ से होते हुए प्लास्टोसाइनिन के पास जाते हैं, और प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन किसके पास जाते हैं, फोटो सिस्टम फर्स्ट में। और फोटो सिस्टम फर्स्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन फिर किसके पास जाएंगे, आयरन सल्फर प्रोटीन, और फिर वहां से किसका निर्माण करते हैं, NADPH2। तो प्लास्टोसाइनिन जो है वो फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड दोनों को क्या करता है, जोड़ता है, इसलिए उसको योजक कड़ी कहते हैं।
मैं एक बार बोल के एक बार थोड़ा सा वापस समझा देता हूं, फिर इसको लिखूंगा। देखिए कि सबसे पहले जल का प्रकाशिक अपघटन, जल का प्रकाशिक अपघटन जो होगा, जल का प्रकाशिक अपघटन जो होगा वो कहां पे होगा, प्रकाश तंत्र सेकंड में होता है। फिर जो प्रकाश ऊर्जा है, इस प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करेंगे, प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करेंगे तो क्लोरोफिल अणु जो है, क्लोरोफिल अणु कौन सी अवस्था में आता है, उत्तेजित। वही हो रही है ना प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया। क्लोरोफिल अणु कौन सी अवस्था में आएगा, उत्तेजित अवस्था में। उत्तेजित अवस्था में आएगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, मुक्त होंगे। इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे तो किसके द्वारा ग्रहण किए जाएंगे, प्राथमिक ग्राही। प्राथमिक ग्राही क्या है, मैंने बताया अभी, फियोफाइटिन, इलेक्ट्रॉन फियोफाइटिन के द्वारा ग्रहण किए गए। फियोफाइटिन से जो इलेक्ट्रॉन है, फियोफाइटिन से जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके पास आएंगे, प्लास्टोक्विनोन के पास आते हैं। और प्लास्टोक्विनोन से इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम बी और साइटोक्रोम एफ से होते हुए किसके पास आते हैं, पीसी को कहा गया है प्लास्टोसाइनिन के पास आते हैं। अब प्लास्टोसाइनिन से ये जो इलेक्ट्रॉन है वो पीएस फर्स्ट में जाते हैं, फोटोसिस्टम फर्स्ट में जाते हैं। फोटोसिस्टम फर्स्ट में तो अपन को बताइए कि इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम फर्स्ट से फिर किसके पास जाएंगे, यहां से वापस से इलेक्ट्रॉन किसके पास जाते हैं, आयरन सल्फर प्रोटीन, फिर फेरेडॉक्सिन से किसका निर्माण होता है, NADPH2 का निर्माण होता है। अब देखिए एक बात और बताते हैं कि यहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुआ, फोटोसिस्टम जैसे अपन बात करें कि इसका हुआ है, तो फोटोसिस्टम सेकंड से जब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुआ, ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो यहां पर अभी मैंने बताया कि जल का प्रकाशिक अपघटन होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 2s2, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे 4 हाइड्रोजन आयन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस O2, ऑक्सीजन का तो निष्कासन हो गया। अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले हैं क्लोरोफिल से, ये 4 इलेक्ट्रॉन देखो, इसमें से जैसे समझो कि जैसे ये है 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गए, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, वो यहाँ से जो जल का प्रकाशिक अपघटन हुआ है वो इसके अंदर आ जाते हैं। जल के प्रकाशिक अपघटन से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन किसमें आते हैं, क्लोरोफिल में। तो ये अपनी वापस से कौन सी अवस्था में आता है, सामान्य अवस्था में आ जाता है। इंपॉर्टेंट बात है, देखो ये चीज आपको समझ में नहीं आएगी और वापस से बताऊंगा। ये अपन किसमें पढ़ेंगे, चक्रीय और अचक्रीय फोटो फास्फोरिलीकरण में बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो विभिन्न ग्राहियों से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो फोटो सिस्टम फर्स्ट में लौट कर नहीं आते, लेकिन फोटो सिस्टम सेकंड में तो क्या होते हैं, एक तरीके से कि जल का प्रकाशिक अपघटन हो गया तो वो क्या होता है, एक तरीके से सामान्य अवस्था में आ जाता है। तो ये थी बात हमारे पास। अब मैं इसको लिखता हूं, फिर आप नोट्स बनाना इसकी। देखिए मैंने क्या क्या बातें बताई है वो समझो आप। देखिए सबसे पहले हमने बताया है कि फोटो सिस्टम सेकंड, यह प्रकाश तंत्र जल के या इस प्रकाश तंत्र में से लिख लेना, इस प्रकाश तंत्र में जल का प्रकाशिक अपघटन, जल का प्रकाशिक अपघटन होता है। अब देखिए एंटीना अणु के द्वारा, एंटीना अणु के द्वारा फोटोन ऊर्जा को अवशोषित कर अभिक्रिया केंद्र में पहुंचाया जाता है।
यहाँ पर अभिक्रिया केंद्र कौन है? अभिक्रिया केंद्र P 680 में पहुंचाया जाता है। ठीक है, अब देखिए कि यहां पर इसमें पहुंचाया गया तो क्लोरोफिल जो है वो कौन सी अवस्था में जाएगा? उत्तेजित अवस्था में, जिससे क्लोरोफिल उत्तेजित अवस्था में जिससे क्लोरोफिल उत्तेजित अवस्था में आ जाता है। अब देखो क्लोरोफिल और इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है, उत्तेजित अवस्था में आता है और इलेक्ट्रॉन क्या करता है? मुक्त करता है। जब इलेक्ट्रॉन मुक्त करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? मुक्त। तो ये कौन, क्लोरोफिल क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण। जिससे क्लोरोफिल प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में, प्रबल ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है, प्रबल ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है। जो जल का प्रकाशिक अपघटन करता है, जल का प्रकाशिक अपघटन करता है। जल के ये मैंने बता दिया था आपको कि जल के प्रकाशिक अपघटन में कौन कौन से आयन प्रयुक्त होते हैं। जल के प्रकाशिक अपघटन में, जल के प्रकाशिक अपघटन में मैग्नीज तथा क्लोराइड आयन प्रयुक्त होते हैं, मैग्नीज तथा क्लोराइड आयन प्रयुक्त होते हैं। यानी जल के प्रकाशिक अपघटन में मैग्नीज तथा क्लोराइड आयन प्रयुक्त होते हैं। अब देखिए कि ये थी बात हमारे पास के बारे में। अब इलेक्ट्रॉन है वो विभिन्न ग्राहियों से गुजरते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राथमिक ग्राही, प्राथमिक ग्राही फियोफाइटिन, मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राथमिक ग्राही फियोफाइटिन ग्रहण करता है। अब देखिए कि फियोफाइटिन ग्रहण कर लेगा और फिर यहां से जो इलेक्ट्रॉन है वो विभिन्न ग्राहियों के द्वारा ग्रहण किया जाएगा। तो यहां फियोफाइटिन के बाद में किसके पास जाएगा? प्लास्टोक्विनोन। प्लास्टोक्विनोन के बाद में किसके पास जाएगा? साइटोक्रोम बी और साइटोक्रोम एफ से होता हुआ किसके पास जाएगा? प्लास्टोसाइनिन। अब प्लास्टोसाइनिन के पास जाता है और प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन किसके पास जाता है? फोटोसिस्टम सेकंड में। तो एक अच्छा, फोटोसिस्टम फर्स्ट में जाएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूं। और देखिए
देखिए हम बात कर रहे थे फियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन विभिन्न ग्राहियों कौन कौन से आ गए? प्लास्टोक्विनोन जिसको अपन शॉर्ट में PQ लिखेंगे। प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B जिसको CYT और B ये लिखेंगे। साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम F, साइटोक्रोम F से प्लास्टोसाइनिन के पास जाते हैं। प्लास्टोसाइनिन को PC लिखेंगे। प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम फर्स्ट में प्रवेश कर NADPH2 का निर्माण करते हैं। देखिए इस प्रकार प्लास्टोसाइनिन, PC का मतलब है प्लास्टोसाइनिन लिख ही देता हूं। प्लास्टोसाइनिन PC, प्लास्टोसाइनिन PS सेकंड व PS फर्स्ट की योजक कड़ी होती है। इस प्रकार प्लास्टोसाइनिन PS सेकंड व PS फर्स्ट की योजक कड़ी होती है। ये तो थी बात इसके बारे में। एक बात और बताते हैं कि इसमें जब जल का प्रकाशिक अपघटन जो होता है तो इलेक्ट्रॉन वहां से भी निकलेंगे, जल का अपघटन होगा तो जो क्लोरोफिल के द्वारा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए हैं, अब उससे क्या है, क्लोरोफिल के अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो इसकी कमी की पूर्ति कौन करता है? जल के प्रकाशिक अपघटन से मुक्त होने वाले इलेक्ट्रॉन वो इसमें आ जाते हैं। तो जैसे अपन बात करें कि ये H2O एरो 2 हाइड्रोजन आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस देखिए यहां पर एक तो मैग्नीज और एक क्लोराइड आयन क्या होते हैं? प्रयुक्त होते हैं। एक लाइन याद रखना कि यहां से जो क्लोरोफिल में से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए हैं तो उससे उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? कमी। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो वहां पर उसके अंदर पहुंच जाते हैं और क्लोरोफिल को सामान्य अवस्था में ला देते हैं। तो ये क्रिया विधि थी हमारे पास फोटोसिस्टम सेकंड की। तो फोटोसिस्टम सेकंड कैसे काम करता है वो आपके सामने है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
देखिए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा वो इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला, ETC, इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला। इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में जैसे ये बताया गया है कि क्लोरोफिल जो है उसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो किस प्रकार कैसे गुजरते हैं। देखिए, जब इलेक्ट्रॉन एक वर्णक अणु से दूसरे वर्णक अणु में जाते हैं, यानी एक ग्राही से दूसरे ग्राही में जाते हैं, तो ऊर्जा अंतर के बराबर, यानी इन दोनों में जो एक ग्राही से दूसरे ग्राही में जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो उनमें जो ऊर्जा में अंतर के बराबर उतनी ही एटीपी अणु का क्या होता है, निर्माण होता है। तो इसको यहाँ पर ये क्या है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक तो दो प्रकार से परिवहित होते हैं, दो प्रकार से गुजरते हैं। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। चूंकि यह प्रक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है और एटीपी का संश्लेषण हो रहा है, इसलिए इसको नाम दिया गया है प्रकाश फोटोफास्फोराइलेशन, या ऐसे कह सकते हैं कि फोटोफास्फोरिलीकरण। फोटो मतलब प्रकाश और फास्फोरिलीकरण का होता है एटीपी का संश्लेषण। अब ये दो प्रकार का होता है, एक तो चक्रीय और एक अचक्रीय। देखिए, इससे पहले नाम पहले आ चुका है कि प्रकाश संश्लेषण की एक तो प्रकाशिक अभिक्रिया और एक प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया हम पढ़ रहे हैं, और उसमें चक्रीय और अचक्रीय की जो बात है वो पहले आ चुकी है। जैसे अपन एक बात करें कि फोटोसिस्टम फर्स्ट है, वो चक्रीय और अचक्रीय फोटोफास्फोरिलीकरण दोनों में भाग लेता है, जबकि फोटोसिस्टम सेकंड है, वो केवल अचक्रीय फोटोफास्फोरिलीकरण में भाग लेता है। तो ये कैसे होगा वो आपको बताते हैं। देखिए, हमारे पास पॉइंट यहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यानी इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफर हो रहा है इसके बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो देखिए जैसे हम बात करेंगे यहाँ पे, देखिए यानी जैसे क्लोरोफिल है वो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करेगा, फोटोन ऊर्जा को अवशोषित करेगा, और उत्तेजित अवस्था में आएंगे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, उत्सर्जित। और ये इलेक्ट्रॉन है वो विभिन्न ग्राहियों से होकर गुजरते हैं। देखिए मैंने क्या क्या बातें बताई, समझो एक बार कि सबसे पहले क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है। क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करेगा, और जब क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करेगा तो ये क्या है, विभिन्न ग्राहियों से होकर गुजरता है। दो ग्राहियों के मध्य ऊर्जा में अंतर के बराबर एटीपी का संश्लेषण होता है। अब क्या बताया गया है कि यहाँ पर ये जो प्रक्रिया है प्रकाश की उपस्थिति में होती है और एटीपी का संश्लेषण हो रहा है, तो इसको नाम दिया गया प्रकाश फास्फोरिलीकरण यानी फोटोफास्फोरिलीकरण। दो प्रकार का है, चक्रीय और अचक्रीय। तो देखिए जब क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है तो ये उत्तेजित अवस्था में आ जाता है तथा इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है। देख क्या बात बताई कि क्लोरोफिल है प्रकाश ऊर्जा को जब अवशोषित करेगा तो उत्तेजित अवस्था में आएगा और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मुक्त करेगा। मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन विभिन्न ग्राहियों से गुजरते हैं
दो ग्राहियों के मध्य ऊर्जा अंतर के बराबर एटीपी का संश्लेषण होता है। एटीपी का संश्लेषण होता है। देखिए, जिससे एटीपी का संश्लेषण होता है, जिसे फोटो फास्फोरिलीकरण कहते हैं। देखिए, फोटो फास्फोरिलीकरण क्यों कहा गया है? फोटो मतलब प्रकाश की उपस्थिति में, फास्फोरिलीकरण मतलब एटीपी का संश्लेषण होता है, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है? फोटो फास्फोरिलीकरण। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। यह है दो प्रकार का होता है। पहला है चक्रीय फोटो फास्फोरिलीकरण। चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलीकरण। और दूसरा है अचक्रीय फोटो फास्फोरिलीकरण। तो यह हम विस्तृत रूप से सीखेंगे दोनों का। यह भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो देखिए क्या बताया, इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला क्या है कि क्लोरोफिल जब प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करेगा, तो कौन सी अवस्था में आएगा? उत्तेजित अवस्था में। जब उत्तेजित अवस्था में आएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? वो मुक्त करेगा। इलेक्ट्रॉन मुक्त करेगा तो किसके द्वारा ग्रहण किया जाएगी? विभिन्न ग्राही। दो ग्राहियों के मध्य ऊर्जा अंतर के बराबर किसका निर्माण होता है? एटीपी का संश्लेषण होता है, जिसे क्या नाम दिया गया है? फोटोफॉस्फोरिलीकरण। फोटोफॉस्फोरिलीकरण क्यों कहा गया है? क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में किसका निर्माण होता है? एटीपी का। तो फोटो प्रकाश की उपस्थिति में और एटीपी का संश्लेषण होना, इसलिए कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बात करते हैं। यहाँ पे दो प्रकार का है। पहला है एक तो चक्रीय और एक होता है अचक्रीय। तो हम बात करते हैं यहाँ पे चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलीकरण। चक्रीय फोटो चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलीकरण। तो चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलीकरण क्या होता है उसके बारे में हम सीखेंगे। देखिए, चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलीकरण में क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलीकरण जो होता है उसके बारे में बात करें। देखिए, आप समझो एक बार, जैसे मैं डायग्राम बनाता हूं उसका।
कि ये तो हमारे पास क्या हो गया, PS फर्स्ट और यानी अभिक्रिया केंद्र, ये हमारे पास क्या हो गए, एंटीना अणु। एंटीना अणु प्रकाश ऊर्जा को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। अब देखिए कि ये जो जैसे हमारे पास ये फोटोन ऊर्जा को अवशोषित कर रहा है, कौन कर रहा है, फोटोन ऊर्जा को अवशोषित करा, किसके द्वारा अवशोषित किए गए, फोटोन ऊर्जा एंटीना अणु के द्वारा। तो ये फोटोन ऊर्जा को कहां पे पहुंचाएंगे, अभिक्रिया केंद्र में। अभिक्रिया केंद्र क्या है यहाँ पे, PS फर्स्ट, यानी अब यहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो किसके द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, फोटो सिस्टम के द्वारा मुक्त इलेक्ट्रॉन, समझो कि 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गए, इसके द्वारा मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो किसके द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, प्राथमिक ग्राही के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। अब हम जानते हैं यहाँ पे कि फोटो सिस्टम फर्स्ट में प्राथमिक ग्राही जो होता है वो क्या होता है, एक आयरन सल्फर प्रोटीन। फोटो सिस्टम जो फर्स्ट है इसके द्वारा, यानी यहां पर ये इलेक्ट्रॉन, ये प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करा, उत्तेजित अवस्था में आया, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मुक्त करेगा। इलेक्ट्रॉन मुक्त करेगा तो ये तो क्या हो गया, ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करा अपचायित। अब यहां से जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके पास आते हैं, ये हमने पढ़ लिया, किसके पास, FB फेरेडॉक्सिन, और फेरेडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन जो है वो साइटोक्रोम B, एक तो साइटोक्रोम B और एक हमारे पास क्या है, साइटोक्रोम B और एक हमारे पास साइटोक्रोम F, और साइटोक्रोम F से होते हुए किसके पास आते हैं, प्लास्टोसाइनिन, और प्लास्टोसाइनिन से जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके पास आते हैं, PS फर्स्ट में आते हैं वापस। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो विभिन्न ग्राहियों से होते हुए वापस किस में आ जाते हैं, फोटो सिस्टम फर्स्ट में। और इस प्रक्रिया में एक तो हमारे पास यहाँ पर क्या है कि इस प्रक्रिया में ये तो क्या है, इस प्रक्रिया में साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम F के मध्य ADP है वो अकार्बनिक फास्फेट के साथ जुड़कर किसका निर्माण करता है, ATP का निर्माण करता है, ATP का निर्माण करता है। इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है, चक्रीय फोटो फास्फोरिलीकरण। चक्रीय फोटो फास्फोरिलीकरण। देखिए अब मैं पूरी बातें लिखूंगा नहीं, केवल इसी से समझना है आपको। देखिए क्या बताया गया है कि सबसे पहले यानी चक्रीय फोटो फास्फोरिलीकरण में फोटो सिस्टम फर्स्ट प्रयुक्त होता है। फोटोन ऊर्जा को अवशोषित कर इलेक्ट्रॉन, यानी फोटोन ऊर्जा को अवशोषित करेगा फोटो सिस्टम फर्स्ट, और कौन सी अवस्था में आएगा, उत्तेजित अवस्था में। इलेक्ट्रॉन यहाँ से उत्सर्जित होंगे, किसके द्वारा ग्रहण किए, प्राथमिक ग्राही। प्राथमिक ग्राही क्या है यहाँ पे, आयरन सल्फर प्रोटीन। यहाँ से इलेक्ट्रॉन किसके पास आते हैं, फेरेडॉक्सिन। फेरेडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम F से होता हुआ किसके पास आता है, प्लास्टोसाइनिन, और प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन वापस किसमें आता है, फोटो सिस्टम फर्स्ट में। यहाँ पर साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम F के मध्य ADP अकार्बनिक फास्फेट के साथ जुड़कर किसका निर्माण करती है, ATP का। ATP का निर्माण हो रहा है, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, फास्फोरिलीकरण। उसकी उपस्थिति में हो रही है, प्रकाश की उपस्थिति में, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है, फोटो फास्फोरिलीकरण। चक्रीय क्यों नाम दिया गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है वो फोटो सिस्टम फर्स्ट से उत्सर्जित होकर विभिन्न ग्राहियों से होकर वापस किसमें आ गया, फोटो सिस्टम फर्स्ट में, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, चक्रीय फोटो फास्फोरिलीकरण। देखो लिखने वाली बात क्या क्या है वो समझो आप, कि जैसे हम बात करें यहाँ पे सबसे पहले एक बात यहाँ पे ये लाइन आएगी कि इस प्रक्रिया में फोटो सिस्टम फर्स्ट प्रयुक्त होता है। अभिक्रिया केंद्र
फोटोन ऊर्जा को अवशोषित कर उत्तेजित अवस्था में आता है। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? मुक्त। इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे तो किसके द्वारा ग्रहण किए जाएंगे? किसके द्वारा ग्रहण किए जाएंगे? प्राथमिक ग्राही। प्राथमिक ग्राही क्या है? आयरन सल्फर प्रोटीन। आयरन सल्फर प्रोटीन से इलेक्ट्रॉन पैराडॉक्सिन, साइटोक्रोम बी और साइटोक्रोम एफ से होते हुए इसके पास आते हैं प्लास्टोसाइनिन, और प्लास्टोसाइनिन से वापस इलेक्ट्रॉन कहां पे पहुंच जाते हैं? फोटोसिस्टम फर्स्ट में साइटोक्रोम बी और साइटोक्रोम एफ के मध्य एडीपी अकार्बनिक फास्फेट के साथ जुड़कर किसका निर्माण करता है? एटीपी का। क्योंकि इस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन एक यानी फोटोसिस्टम से निकलकर विभिन्न ग्राहियों से होकर वापस फोटोसिस्टम फर्स्ट में आ जाता है, इसलिए और प्रकाश की उपस्थिति में एटीपी का संश्लेषण होता है, इसलिए इसको चक्रीय फोटोफास्फोरिलीकरण कहते हैं। तो ये थी बात हमारे पास चक्रीय फोटोफास्फोरिलीकरण की। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब देखिए हम बात करेंगे यहाँ पे अचक्रीय फोटोफास्फोरिलीकरण। देखो लिखना नहीं हो, एक बार वापस बताता हूँ, समझ लेना। पहली लाइन तो क्या है? वापस बताता हूँ एक बार। पहली लाइन क्या कि इस प्रक्रिया में यानी चक्रीय फोटोफास्फोरिलीकरण में फोटोसिस्टम फर्स्ट प्रयुक्त होता है। सबसे पहले क्या है? फोटोन ऊर्जा को क्या किया जाएगा? अवशोषित किया जाएगा। फोटो क्लोरोफिल, यहाँ पे फोटोसिस्टम फर्स्ट किया, क्लोरोफिल जो है उत्तेजित अवस्था में आएगा, इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे। विभिन्न जो ग्राही है उसमें प्राथमिक ग्राही आयरन सल्फर प्रोटीन के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाएगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन पैराडॉक्सिन, पैराडॉक्सिन से साइटोक्रोम बी और साइटोक्रोम एफ से होते हुए प्लास्टोसाइनिन, और प्लास्टोसाइनिन से वापस इलेक्ट्रॉन किसके पास आ जाते हैं? फोटोसिस्टम फर्स्ट में। इलेक्ट्रॉन दो है तो यहाँ पे भी दो इलेक्ट्रॉन, ये भी दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी दो इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये दो इलेक्ट्रॉन है और ये कितने हैं? दो इलेक्ट्रॉन है। और साइटोक्रोम बी और साइटोक्रोम एफ के मध्य एटीपी का संश्लेषण होता है। अब देखिए एटीपी का संश्लेषण तो क्या कहलाएगा? फास्फोरिलीकरण। प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है इसलिए क्या हो गया? फोटोफास्फोरिलीकरण। चक्रीय क्यों कहा गया है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम फर्स्ट से मुक्त होने के पश्चात विभिन्न ग्राहियों से गुजरकर वापस किसमें आता है? फोटोसिस्टम फर्स्ट में, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है? चक्रीय फोटोफास्फोरिलीकरण। ये थी बात हमारे पास इसके बारे में। अब हम पढ़ेंगे सेकंड पॉइंट, अचक्रीय फोटोफास्फोरिलीकरण। नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन, इंग्लिश में है नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन, ठीक है। अब देखिए कि नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन जो है ये इसमें फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकंड में प्रयुक्त होता है। देखिए एक लाइन याद करो आप वापस से, हम पढ़ रहे थे यहाँ पे कि फोटोसिस्टम फर्स्ट की बात याद करो। तो फोटोसिस्टम फर्स्ट जो है वो चक्रीय और अचक्रीय फोटोफास्फोरिलीकरण में प्रयुक्त होता है। तो देखो फोटोसिस्टम फर्स्ट चक्रीय में प्रयुक्त हो गया, ये अपन ने पढ़ लिया। अब अपन ने एक लाइन यहाँ पे भी कही है कि फोटोसिस्टम फर्स्ट, यानी इसके लिए एक लाइन क्या कही है अपन ने कि अचक्रीय फोटोफास्फोरिलीकरण में चक्रीय और अचक्रीय दोनों फोटोफास्फोरिलीकरण प्रयुक्त होते हैं। देखो अचक्रीय फोटोफास्फोरिलीकरण में दोनों प्रकाश तंत्र फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकंड दोनों ही प्रयुक्त होते हैं। अब कैसे होते हैं वो देखिए। देखिए पहले आप एक चीज समझो, फोटोसिस्टम सेकंड की क्रियाविधि समझिए। देखिए जैसे हम बात करें यहाँ पर कि ये हमारे पास क्या है, फोटोसिस्टम सेकंड, और ये हमारे पास क्या है, अभिक्रिया, ये हमारे पास एंटीना अणु हो गए, और ये अभिक्रिया केंद्र है। फोटोन ऊर्जा को अवशोषित करेंगे और ये कहां पे पहुंचाते हैं, यानी प्रकाश ऊर्जा को, जो ऊर्जा अवशोषित की गई है वो कहां पे पहुंचा जाती है, अभिक्रिया केंद्र में, किसके, फोटोसिस्टम सेकंड के। अब यहां से जो इलेक्ट्रॉन है
देखिए यहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो किसके पास जाएगा। देखिए ये हमने पढ़ लिया फोटो सिस्टम सेकेंड की क्रियाविधि कि फोटो सिस्टम सेकेंड जो है वहां से इलेक्ट्रॉन, देखो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करेगा, उत्तेजित अवस्था में आएगा, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, किसके द्वारा ग्रहण किए जाएंगे, प्राथमिक ग्राही। प्राथमिक ग्राही क्या है यहाँ पे, फियोफाइटिन, PHEO, इसके द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। इसको नाम दिया गया है फियोफाइटिन। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो प्राथमिक ग्राही के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, फियोफाइटिन के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। अब फियोफाइटिन से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, फियोफाइटिन से जो इलेक्ट्रॉन हैं वो किसके पास जाएंगे, प्लास्टोक्विनोन। वही बात याद करो जो क्रियाविधि में थी। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके पास जाते हैं, PQ, प्लास्टोक्विनोन। प्लास्टोक्विनोन से इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम F। साइटोक्रोम F से होते हुए इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो किसके पास जाते हैं, प्लास्टोसाइनिन। किसके पास आ गए, प्लास्टोसाइनिन। देखिए यही थी ना क्रियाविधि कि यहां से इलेक्ट्रॉन है। अब एक बात और थी, इसके लिए हमने पढ़ा था कि फोटो सिस्टम सेकेंड की क्रियाविधि में हमने ये कहा है कि फोटो सिस्टम सेकेंड में जल के अणु का प्रकाशिक अपघटन होता है। तो जल के अणु का प्रकाशिक अपघटन करवा दो, तो यहाँ पर क्या गया हमारे पास, दो तो हाइड्रोजन आयन, दो क्या गए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्लस 1/2 O2। अब देखिए अब यहां से इलेक्ट्रॉन याद करो कि प्लास्टोसाइनिन से जब प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन किसके पास जाते हैं, फोटो सिस्टम फर्स्ट में, फोटो सिस्टम फर्स्ट में जाते हैं। फोटो सिस्टम फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन जब जाएंगे तो यहां से अब ये फिर क्या काम करेगा, इलेक्ट्रॉन को यहां से क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा। तो यहां से इलेक्ट्रॉन किसके पास आते हैं, प्राथमिक ग्राही। अब प्राथमिक ग्राही क्या है, यहाँ पे प्राथमिक ग्राही है, हमने पढ़ लिया, एक आयरन सल्फर प्रोटीन FeS। ये हमारे पास एक आयरन सल्फर प्रोटीन है। यहां से इलेक्ट्रॉन किसके पास जाते हैं, फेरेडॉक्सिन के पास। अब देखिए फेरेडॉक्सिन से आपने बताया था कि फेरेडॉक्सिन से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसके द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, NADP+ के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। NADP के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे और यहां से जो दो हाइड्रोजन आयन आ रहे हैं वो यहां पर इसके पास यहां से आकर मिल जाते हैं और किसका निर्माण करते हैं, NADPH2 का संश्लेषण करते हैं। दो हाइड्रोजन आयन यहां पे लिख देता हूं, देखो अब देखिए समझिए पूरी बात, इंपॉर्टेंट है ये। देखिए अचक्रीय फोटो, एक बार इस डायग्राम को देखो आप ढंग से। देखिए अब यहां पर हम बात करते हैं अचक्रीय फोटो फास्फोरिलीकरण। देखिए अचक्रीय कैसे हुआ वो बताते हैं। सबसे पहले यहां से जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां से निकला और यहां से यूं जा रहा है, यहां से इलेक्ट्रॉन इसके पास आया, ये दो इलेक्ट्रॉन आ गए, ये यहाँ पे आ रहा है, इससे यहां से होता हुआ ये जाकर
और यहाँ पर आकर इससे किसका निर्माण कर दिया, NADPH2। वापस इसमें आया क्या, नहीं आया, तो इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, अचक्रीय। और साथ साथ यहाँ पर देखिए एक तो ADP और अकार्बनिक फास्फेट जुड़कर किसका निर्माण करते हैं, ATP का। वो क्या हो गया, फोटोफॉस्फोराइलेशन। अचक्रीय प्रकाश की उपस्थिति में फोटोफॉस्फोरिलीकरण। अचक्रीय क्यों, इलेक्ट्रॉन वापस फोटोसिस्टम सेकंड में नहीं आया। अब देखिए यहाँ पर तो वापस लौट कर इलेक्ट्रॉन लौट कर आता है, तो ये सामान्य अवस्था में आ गया। लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की कमी हुई थी, इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण इसमें यहाँ की जो छिद्र उत्पन्न हुआ था वो कौन भर देता है, जल के अणु से निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन है उस कमी को पूरा कर देते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉन वापस इसमें लौटकर नहीं आते, इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए इसको नाम दिया गया अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलीकरण। अब देखिए सबसे पहले फोटो सिस्टम, देखो अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलीकरण में पहली बात, दो लाइन, सबसे पहली लाइन क्या बतानी है कि अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलीकरण में फोटो सिस्टम सेकंड और फोटो सिस्टम फर्स्ट दोनों प्रयुक्त होते हैं। फिर दूसरी बात कि ये क्लोरोफिल ऊर्जा को, क्लोरोफिल जो है वो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करेगा। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए प्राथमिक ग्राही के द्वारा ग्रहण किए गए नियोफाइट इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम एफ और साइटोक्रोम एफ से होता हुआ किसके पास आएगा, प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन किसके पास आएगा, फोटोसिस्टम फर्स्ट। फोटोसिस्टम फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन किसके पास आएगा, आयरन सल्फर प्रोटीन। और आयरन सल्फर प्रोटीन से इलेक्ट्रॉन पैराडॉक्सिन, पैराडॉक्सिन से ये NADP प्लस और दो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से आ रहा है, इसके साथ साथ हाइड्रो जल के प्रकाशिक अपघटन से मुक्त होने वाले हाइड्रोजन आयन इस NADP प्लस से जुड़कर किसका निर्माण करते हैं, NADPH2 का निर्माण करते हैं। अब एक बात इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वापस लौटकर फोटो सिस्टम सेकंड में नहीं आता, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है। और साथ साथ प्लास्टोक्विनोन और साइटोक्रोम बी के मध्य ADP अकार्बनिक फास्फेट के साथ जुड़कर किसका निर्माण करता है, ATP का, इसलिए इसको नाम दिया गया है अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलीकरण। इसको देख लीजिए। अब देखिए बात करते हैं हम यहाँ पे इसको वापस से कि इसको विस्तृत रूप से कैसे लिखेंगे वो देखिए। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कि अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलीकरण में फोटो सिस्टम सेकंड और फोटो सिस्टम फर्स्ट दोनों प्रयुक्त होते हैं। दूसरी बात कि फोटो सिस्टम सेकंड से मुक्त होने वाले इलेक्ट्रॉन विभिन्न ग्राहियों से होकर गुजरकर वापस फोटो सिस्टम सेकंड में लौटकर नहीं आते। और प्लास्टोक्विनोन और साइटोक्रोम बी के मध्य ATP का क्या करते हैं, संश्लेषण करते हैं, इसलिए इसे अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलीकरण कहते हैं। दूसरी बात, फोटो सिस्टम सेकंड में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के पश्चात जो इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है उस कमी को कौन पूरा कर देता है, जल के प्रकाशिक अपघटन से मुक्त होने वाले इलेक्ट्रॉन इस कमी को पूरा कर देते हैं, इस कमी को पूरा कर देते हैं। इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, भाई ये सामान्य अवस्था में आ गया, इसलिए इसमें इसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता नहीं थी। जबकि चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलीकरण में क्या है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होने के पश्चात ये इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, वापस इसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसलिए इसमें वापस से इलेक्ट्रॉन आता है। तो ये थी बात हमारे पास अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलीकरण का। स्क्रीनशॉट लीजिए। एक और बात याद रख लेना, अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलीकरण को जेड स्कीम भी कहा जाता है। जेड स्कीम क्यों कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये आकृति जो बन रही है वो कैसे आकृति की बन रही है, जेड की आकृति की, इसलिए इसको नाम दिया गया है जेड स्कीम, यानी फोटोफॉस्फोरिलीकरण की कौन सी, जेड स्कीम कहा गया है। देखिए स्टूडेंट्स, अब आप एक चीज गौर करिए, हमने यहाँ पे कहा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया 4 चरणों में पूरी होती है। क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, दूसरा है जल के अणु का प्रकाशिक अपघटन, तीसरा है ATP का संश्लेषण और फोर्थ हमारे पास NADPH2 का निर्माण। इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, चारों पॉइंट देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया के चारों पॉइंट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट है क्लोरोफिल के द्वारा फोटोन ऊर्जा या प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, जल के अणु का प्रकाशिक अपघटन,
तीसरा है एटीपी का संश्लेषण और फोर्थ है हमारे पास NADPH2 का निर्माण। तो ये थी बात हमारे पास प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया कंप्लीट हुई है। तो ये थी प्रकाश संश्लेषण की। देखो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया कहां पे संपन्न होती है? ग्रेना भाग में। तो ये प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया, ये पॉइंट जो है वो अचक्रिय फोटोफॉस्फोरिलीकरण का है। तो दोस्तों यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो उसको ज्यादा से ज्यादा आप क्या करिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।